हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट। ये आपके माइनर लॉसेस की कैटेगरी में आते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाली थी, इससे पहले ही वो आपके मेजर लॉसेस की वीडियो थी जो कि आपके फ्रिक्शन लॉस को रिप्रेजेंट कर रही थी, मतलब कि डार्सी क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो आप वो वाली वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सडन एनलार्जमेंट का मतलब क्या है। कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मेरी कोई एक A1 क्रॉस सेक्शन एरिया वाला पाइप थी और वो अचानक से एनलार्ज हो जाती है कुछ इस तरीके से, और जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरीके से है। दिस इज A2। मैंने बोला कि दिस इज माय सेंटर लाइन। तो मैंने बताया कि जब इसमें फ्लो हो रहा होगा तो फ्लो कुछ इस तरीके से एक शेप में यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। क्यों, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे कि इस सेक्शन पे जो मैंने सेक्शन कंसीडर किया, दिस इज माय वन सेक्शन, वन सेक्शन, दिस इज माय सेकंड सेक्शन, दिस इज माय टू सेक्शन। क्या आप यहाँ पे चीज नोटिस करोगे कि जो आपका फ्लूइड होगा उसके अंदर एक इंटेंसिटी होगी, वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी के थ्रू वो क्या कर रहा होगा, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। और देन जैसे ही उसको लगेगा कि सडन एनलार्ज हुआ है तो वो क्या करेगा, उस शेप में थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करेगा। और बट थोड़ा सा टाइम लगेगा कि वो अपनी जो पेरीफेरी है दूसरी पाइप की उस जगह जाने की कोशिश करेगा। कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे कि इस कॉर्नर में आने की कोशिश कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से और इस तरीके से। बट आफ्टर सम टाइम थोड़ी सी कंडीशन जब कांस्टेंट होगी तो वो फिर इसी स्ट्रीम के साथ वापस चले जाएंगे। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि इस जगह पे आपका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, P1 A1 की वजह से कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसको आगे लेके जा रहा होगा। इस सेक्शन 2 से अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो फोर्स होगा, जो बैकवर्ड फोर्स है P2 A2, वो इसको क्या कर रहा होगा, पीछे लाने की कोशिश कर रहा होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बात को एक चीज को नोटिस करोगे कि ये वाला जो पार्टिकल्स है, जो ये पार्टिकल्स हैं इस जगह पे, इस जगह जो क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है, देखिए यहाँ तक A2 है, यहाँ पे A1 है, तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया बचेगा A2 माइनस के A1। क्लियर। बट यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा। तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि जब यहाँ से वेलोसिटी निकलेगी तो इस वाले पार्ट पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि वेलोसिटी का फर्क आगे जाने पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी अचानक से कम होना स्टार्ट होगी। क्योंकि इस जगह पे क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होते चले जाएगी। तो इस वाले पार्ट पे वेलोसिटी का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब पार्टिकल्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वो इसी वेलोसिटी के साथ आगे चले जाएंगे। तो इस जगह जो प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, P लग रहा होगा, इसी की वजह से जो P1 है और उसकी डायरेक्शन भी आगे की तरफ होगी, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे पहले अपन को बर्नौली इक्वेशन को कंसीडर करना होता है, तो अपन बर्नौली इक्वेशन को कंसीडर करेंगे सबसे पहले। तो देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन को कंसीडर कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि P1 ओवर रो जी प्लस के B1 स्क्वायर ओवर 2G प्लस के Z1 इज इक्वल P2 ओवर रो जी प्लस के V2 स्क्वायर ओवर 2G प्लस के Z2 प्लस के हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो मैंने HE ले लिया यहाँ पे। क्लियर। लास्ट वाले केस में आपको बताया था कि क्योंकि V1 V2 कैंसिल आउट हो रहे थे क्योंकि आपका एरिया कांस्टेंट है, पर इन दिस केस आपका एरिया कांस्टेंट नहीं है, तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या वहां से हटा नहीं सकता। तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है कि उसका डॉटम हेड, जो कि मैंने बोला है कि बेस इज सेम और उससे उसकी हाइट जो मैंने रखी है उसकी सेंटर लाइन की वो सेम है, तो आपका Z1 Z2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ें बची, P1 ओवर रो जी प्लस के V1 स्क्वायर ओवर 2G इज इक्वल P2 ओवर रो जी प्लस के V2 स्क्वायर ओवर 2G प्लस के HE। तो मैं यहाँ से HE की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि मेरा हेड ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट कितना होगा, P1 ओवर रो जी माइनस के P2 ओवर रो जी प्लस के B1 स्क्वायर ओवर 2G माइनस के B2 स्क्वायर ओवर 2G। सिंपल। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि ये वाला पैरामीटर इधर की तरफ आया तो माइनस में हो गया, ये वाला पैरामीटर इधर आया तो माइनस में हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो मेरी हेड लॉस ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट की वैल्यू निकल के आई है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उसको बैलेंस कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको इक्विलिब्रियम फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो समेशन Fx इज इक्वल 0। समेशन Fx इज इक्वल 0 मतलब कि Fx इज इक्वल कितना है, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से
के P1A1 देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन प्लस के P1A2 माइनस के A1 माइनस के P2A2। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेरे फोर्स की डायरेक्शन थी, तो क्या निकला यहाँ से P1A1 प्लस के P1A2 माइनस के P1A1 माइनस के P2A2। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि P1A1 मेरा कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास वैल्यू बच रही है P1 माइनस के P2 ब्रैकेट के अंदर A2। दिस इज फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन। तो ये फोर्स तो मेरा किसकी वजह से आया, प्रेशर और एरिया की वजह से, पर एक मेरा फोर्स होगा जो कि मेरी वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा, तो वो देख लेते हैं, फोर्स ड्यू टू द मोमेंटम। तो देखते हैं, इसको मैं रख लेता हूँ, समझेंगे। फोर्स ड्यू टू मोमेंटम एट सेक्शन 1-1। तो एट सेक्शन 1-1 की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे मास फ्लो रेट निकालूं, क्योंकि आपको बताया कि मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो रेट से जब मोमेंटम की बात हो रही है तो आपका मास पर रेट में आएगा। तो मैंने बोला कि फोर्स सेक्शन 1-1 इज इक्वल मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी एट सेक्शन 1। तो मैंने पहले भी बताया कि एम नॉट की वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, रो इंटू A1 इंटू V1 इंटू V1। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी रो इंटू A1 V1 का स्क्वायर। सिंपल। ये आप, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप मेरी इम्पैक्ट ऑफ जेट वाली वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये चीज़ पता पड़ जाएगी ये कैसे निकल के आया। तो मेरे पास वैल्यू निकल के आई रो इंटू A1 इंटू V1 का स्क्वायर। ये बात हुई मेरे सेक्शन 1-1 पे। सेक्शन 2-2 पे बात करें तो फोर्स ड्यू टू द मोमेंटम कितना आएगा, एम नॉट इंटू V2। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी जो वैल्यू होगी वो 2 वाली हो जाएगी, तो कितना आएगा रो इंटू A2 इंटू V2 का स्क्वायर। क्योंकि फोर्स क्या होता है आपका, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मेरे को चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे नेट फोर्स इन XX डायरेक्शन इज इक्वल Fx इज इक्वल, जो आपका फाइनल मोमेंटम है वो कितना है आपका रो इंटू A2 इंटू V2 का स्क्वायर माइनस के रो इंटू A1 V1 V2 का सॉरी V1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। क्लियर, सिंपल। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे आपके पास वैल्यू निकल गई, तो मैं ऐसे रो को कॉमन ले सकता हूँ, बट सबसे पहले मैं कंटिन्यूड इक्वेशन लगा लेता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यूड इक्वेशन क्या होती है मेरी, A1 V1 इज इक्वल A2 V2। तो मैं A1 की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ से मैं A1 की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो A1 की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, A2 V2 ओवर V1, A2 V2 ओवर V1। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया रो इंटू A2 इंटू V2 का स्क्वायर माइनस के रो इंटू V1 का स्क्वायर तो है, और A1 को मैंने रिप्लेस किया तो क्या निकल के आया A2 V2 ओवर V1। तो V1 से V1 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू निकल गई मेरी रो इंटू A2 इंटू V2 का स्क्वायर माइनस के रो A2 V1 V2। तो यहाँ से मैंने कांस्टेंट ले ली, कॉमन ले लिया, रो इंटू A2 ब्रैकेट के अंदर क्या बचा आपका V2 का स्क्वायर माइनस के V1 V2। सिंपल। तो ये Fx की वैल्यू है, बट Fx की वैल्यू में अभी ऑलरेडी निकाल चुका था एक वैल्यू, आपको पता ही होगी, याद होगी कि जो लास्ट वाली वैल्यू क्या थी वो Fx की वो कितनी, रो इंटू A2 ब्रैकेट के अंदर V2 माइनस V1 का स्क्वायर, और पहली वैल्यू कितनी थी P1 माइनस P2 इंटू A2। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर B दे दिया, उसको इक्वेशन नंबर A दे दिया। तो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर A एंड B, क्या निकल के आएगा देख लेते हैं। तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी आपकी P1 माइनस P2 इंटू A2 इज इक्वल, जो भी वैल्यू निकली है वो कितनी है मेरी, रो इंटू A2 ब्रैकेट के अंदर B2 का स्क्वायर B1 माइनस B2 का स्क्वायर माइनस के B1 B2। सिंपल। अब मेरे को क्या करना है, इन चीज़ों को वैल्यूज़ को पुट करना है, और जो मेरी बर्नौली इक्वेशन की वैल्यू थी उसको उसके साथ को मैच कराना है। तो देखना ध्यान से, A2 से A2 आपका कैंसिल आउट हो गया, सिंपल। अब मैंने क्या किया, रो की वैल्यू को नीचे लेके आ गया, तो कितना है P1 माइनस के P2 ओवर रो इज इक्वल P1 माइनस P2 ओवर रो B2 का स्क्वायर माइनस के B1 B2। अब देखिए मेरे को बर्नौली इक्वेशन की अगर वैल्यूज को पुट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्राइटेरिया के अंदर G का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट मेरा बनेगा P1 माइनस P2 ओवर रो G। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बोथ साइड G का मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, G का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी,
इस वैल्यू को लिख सकता हूँ एच ई माइनस बी वन ओवर बी वन का स्क्वायर ओवर टू जी माइनस के बी टू स्क्वायर ओवर टू जी। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे, इसको मैंने चेंज किया, तो यहाँ पे क्या निकला एच ई माइनस के बी वन का स्क्वायर ओवर टू जी माइनस के बी टू का स्क्वायर ओवर टू जी इज इक्वल बी टू का स्क्वायर माइनस के बी वन बी टू ओवर जी। सिंपल, इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि ये अपन ने कैसे किया। मैं इसको इधर लेके आ सकता हूँ, तो एच ई इज इक्वल क्या हो जाएगा बी टू का स्क्वायर माइनस के बी वन बी टू ओवर जी, ये आई प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या होगा प्लस होके सिंपल है बी वन का स्क्वायर ओवर टू जी माइनस के बी टू का स्क्वायर ओवर टू जी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम में आपका देखना नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 2g आ जाएगा पूरे एलसीएम में, और इस जगह पे ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 2v2 का स्क्वायर माइनस के 2v1v2, इधर तो कुछ नहीं होगा, तो इधर क्या बचेगा सिर्फ आपका v1 का स्क्वायर माइनस के v2 का स्क्वायर। सिंपल, तो देखो 2v2 के स्क्वायर में से एक v2 का स्क्वायर जाएगा तो प्लस के v2 स्क्वायर बचेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा v1 आपका पहले से, तो v1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस v2 का स्क्वायर माइनस के 2v1v2 ओवर 2g। तो यहाँ पे वैल्यू बची आपके लास्ट में, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर ओवर 2g। दिस इज माई एच ई, मतलब सडन एनलार्जमेंट की वजह से जो आपका हेड लॉस होगा वो इतना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।